चौथा जब नवरात्र हो कुसमांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते हैं जिसे अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन कर्म वचन में पवित्रता आती है। माता कुष्मांडा रोग नाशिनी है, साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि कौशल का विकास होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कुष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती पाठ का भी श्रवण करेंगे, जिसे कथा में अनिवार्य रूप से सुना जाता है। इस सप्तशती पाठ को सुने बिना कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता। देवताओं पितरों तथा माँ दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तगणों, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ। अतः तुम उसे भली भांति मन लगाकर और स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होती है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुण को गाओ। यह उस समय की बात है
जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थीं। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली हैं। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इसके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तगणों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भवानी दुर्गा और माता कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा की माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए, जय हो माता कुष्मांडा, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता दुर्गा की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 माह के बच्चे के साथ रहा करता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की
प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुला गई थी। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का पुत्र उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को ही अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। अतः वह अपने पति के पास पहुंची जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाके कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार किया। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि में सुने जाने वाली दुर्गा सप्तमी पाठ के प्रथम अध्याय में वर्णित ब्रह्मदेव द्वारा देवी की स्तुति और मधु कैटभ असुर वध की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजाजन का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय लोकाध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलावंशी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध से अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा को कमजोर देखकर उनके दुराचारी मंत्रियों ने राजा की सेना और राजकोष को अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरथ अपने नगर अधिकार को हार कर आखेट के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर निर्जन वीरान वन में चले गए। उस वन में उन्होंने संत शिरोमणि महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से शोभायमान हुए बैठे। वहां कितने ही भयंकर हिंसक जीव सरल शांति भाव से रहते थे। राजा सूरथ ने महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि ने भी उन्हें बड़े प्रेम भाव से उचित सत्कार किया। राजा सूरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक रुके। अपने नगर की मोहनजित आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे
कि पुराने काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था वह आज मेरे अधिकार से छूट गया। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब पहले जैसे धर्म से रक्षा नहीं करते होंगे। मेरे मुख्य हाथी जो सदा मद की बारिश करने वाला और परम प्रतापी सूरवीर था, मेरे दुश्मनों के वश में होकर न जाने किस तरह दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी सेवक जो मेरी कृपा से धन और सात्विक भोजन पाने से हमेशा खुश रहते थे और मेरे अनुसरण से चलते थे, अब वह निश्चित ही दुराचारी राजाओं के पीछे पीछे चलते होंगे तथा मेरे दुर्जन मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को खर्च करने से इकट्ठा किया हुआ मेरा राजकोष एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए दुखी मन से राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक समय राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के पास एक वर्णिक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, सखा तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का उचित कारण क्या है और तुम मुझे दुखी और चिंतित अनमने से दिखाई देते हो, इसकी क्या वजह है? राजा के यह विनती सुनकर वार्णिक वैश्य ने महाराज सुरथ को नमस्कार करते हुए कहा, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पत्नी संतानों ने लालचवश मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। मैं इस प्रकार से दुखी होकर इस निर्जन वन में आया हूँ और यहाँ रह रहा हूँ। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ हूँ कि अब घर में इस समय सब कुशलता से है या नहीं। यहाँ अपने परिवार की कोई समाचार भी प्राप्त नहीं हो सके कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं। मैं अपने संतान के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। राजा बोले, जिस संपदा के लालची स्त्री संतान ने तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे स्नेह क्यों रखता है? वैश्य ने कहा, मेरे बारे में महात्मन ऐसा कथन ठीक है, किंतु मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन संपदा के लोभ में गिरकर पितृ प्रेम को भूलकर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए क्रोध नहीं आता। हे महात्मन, मेरा चित्त फिर भी उनमें क्यों मोहित होकर फंस रहा है? इस बात का ज्ञान होते हुए भी मैं यह नहीं जान रहा। मेरा मन उनके लिए व्याकुल है। मैं उनके लिए गहरी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम मात्र भी नहीं है। फिर भी ऐसे सभी संबंधियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो पाता। प्रिय भक्तगणों, महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे विप्र, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास आए और उनके साथ यथा योग्य उचित संभाषण करके दोनों ने वार्ता प्रारंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है, इससे मेरा मन बहुत दुखी है। राजपाठ धन संपदा की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममतामयी अज्ञानियों की तरह इसमें वृद्धि होती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपनों से अपमानित होकर घृणित होकर आया है। इसके सगे संबंधियों ने भी इसे छोड़ दिया है। स्वजनों से सताया हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दुखों से दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के हृदय में उनके लिए मोह से युक्त आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? मूर्ख मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि ने कहा, विषय चित मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय चित मार्ग पृथक पृथक प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जंतु दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो दिन रात दोनों प्रकार से देख सकते हैं। यह सच है कि मनुष्यों में ज्ञान मुख्य रूप से है, किंतु केवल मनुष्य ही बुद्धिमान नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी बुद्धिजीवी होते हैं। जैसे यह जीव जंतु ज्ञानवान हैं, वैसे ही मानव भी ज्ञानी है
और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही जीव जंतु पक्षियों में भी है तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से व्याकुल बच्चों की चोंच में कितने प्रेम और चाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मानवों में अपने बच्चों के प्रति पाया जाता है। लोभवश अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की अभिलाषा करते हैं और इस प्रकार मोह के गहरे गड्ढे में गिरते जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उन्हीं की माया से यह जगत मोहित हो रहा है। उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह चक्रधारी विष्णु की योग निद्रा है। यह महामाया ही है जिनके कारण संसार के सब लोग मोह में जकड़े हुए हैं। यही महामाया जगत अंबिका देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा चकराकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी जगत अंबिका दुर्गा प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति भक्ति प्रदान करती हैं। यही जगत के संबंध का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। राजा ने पूछा, भगवान, यह महादेवी कौन है जिसको आप महामाया देवी कहते हैं? हे भगवान, वह कैसे प्रकट हुई? इसका कार्य क्या है? इनका चरित्र कौन कौन से रूप में है? प्रभु, उनकी जैसी महिमा हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर हमसे कहिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह महादेवी तो नित्यम स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार सागर रचा गया है। उनका प्राकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं और सत्पुरुषों का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती हैं। उस समय वह प्रकाट्य रूपी जगत अंबिका कहलाती हैं। संसार को जलमग्न करके जब पद्मधारी विष्णु योग निद्रा से आश्रित होकर शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य उनके कान के मल से उत्पन्न हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्धृत हो गए। ब्रह्मा जी ने जब दोनों दैत्यों को अपनी ओर आते देखा और चक्रधारी विष्णु योग निद्रा से आश्रित होकर और भगवान को सोए देखा, तो वह उस समय श्री हरि के जगाने के लिए उनके नेत्र कमल में निवास करने वाली योग निद्रा का करुणा भाव से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा, आप ही वष्टाकार हो, स्वर भी आप ही स्वरूपा हैं, आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रण में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही स्थिर हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी आप ही हो। संध्या सावित्री तथा परम जननी आप ही हो। आप इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही इस जगत की रचना की है और आप ही इस जगत की पालन करने वाली हो और आप ही कल्प के अंत में सबको भक्षने वाली हो। हे देवी, जगत की सृष्टि उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालक काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत समय में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री लक्ष्मी ईश्वरी और बोध रूपा बुद्धि ज्ञान भी आप ही हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा ही तुम ही हो। तुम खड्ग धारण करने वाली, शूल धारण करने वाली तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारणी हो। बाण भुसंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र और शस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्य रूपा हो। यही नहीं बल्कि जितना भी सौम्य रूप तथा सुंदर वस्तुएं इस जगत में हैं, उन सबसे उत्तम सुंदर आप हो। पर और अपारा सबसे परा रहने वाली सुंदर आप ही हो। हे सर्वरूपे महादेवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है, वह आप ही हो। ऐसी स्थिति में भला तुम्हारी स्तुति करने में कौन सक्षम है? इस संसार की सृष्टि, पालन पोषण और संहार करने वाले जो भगवान पद्मधारी श्री हरि हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के आश्रित कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति करने में कौन सक्षम हो सकता है? मुझको श्री हरि तथा
भगवान महादेव को शरीर धारण करने वाली आप ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है? हे महादेवी, तुम तो अपने इस उद्धार भाव से ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो महाभयंकर दैत्य हैं, इनको मोह में डाल दो और चक्रधारी भगवान विष्णु को भी जल्दी जागृत कर दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि ज्ञान भी उत्पन्न कर दो। जय जगत जननी माँ अम्बे भवानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, प्रथम अध्याय का पाठ समाप्त होता है। दुर्गा सप्तमी पाठ का दूसरा अध्याय। महर्षि मार्कंडे बोले, प्राचीनतम काल में देवताओं और दैत्यों से पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों का राजा महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी थे। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हो गई थी और इस प्रकार समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन गया था। महायुद्ध के पश्चात पराजित हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा को साथ लेकर वहां आ पहुँचे, जहां पर कि भगवान महादेव विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय का सारा हाल भगवान पद्मश्री श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता बोले, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि और वायु, चंद्र, यम, जल तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर उनका स्वामी बनकर बैठा है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। इस समय वे मानवों की तरह भूमि पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की सारी असहनीय करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आप उनके वध का कोई विचार करें। देवताओं की बातें सुनकर पद्मधारी भगवान विष्णु और महादेव शंकर जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध दिखाया तो उनकी भ्रुकुटी तन गई और नेत्र रक्तवर्ण हो गए। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के श्री मुख से बड़ा भारी तेज पुंज प्रकट हुआ और उसी प्रकार का तेज भगवान शिव शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से तेज उत्पन्न हुआ। फिर वह सारा तेज एक रूप में मिल गया और तेज का एक पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि जाजो ज्वलमान विशाल पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चारों ओर प्रकाशमान हो रही थी और देवताओं के शरीर से उत्पन्न उस तेज पुंज की किसी अन्य तेज पुंज से तुलना नहीं जान पड़ती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज पुंज एक महान शक्ति, एक स्त्री के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश की चकाचौंध से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान महादेव शंकर जी का तेज था, जिससे देवी का मुखमंडल प्रकट हुआ। यमराज के मुंह से उनके शीश के बाल बने। भगवान श्रीहरि के तेज से उनके अनेक भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों नितंब और इंद्र के तेज से मध्य भाग तथा वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियों का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी के तेज से रसायन पाद नितंब भाग बना और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण पद और सूर्य के तेज से उनके अनेक उंगलियां पैदा हुईं और वसुओं के तेज से हाथों की अनेक उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांतों की श्रृंखला और अग्नि के तेज से उनके त्रिनेत्र बने। इस तरह उस महादेवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से हारे हुए देवतागण उस महादेवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव शंकर जी ने अपने शक्ति संपन्न त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने पद्म प्रभावशाली चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने शंख से निकालकर उस देवी को एक शंख अर्पण किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष बाण दिया और दिव्य बाणों से भरे 2 तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र भेंट दिया और ऐरावत हाथी के गले का 1 घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे यमदंड में से 1 काल दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने
स्फटिक मणियों की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमल दंड दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का सहस्त्र तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल और तलवार दी। समुद्र राज ने उन्हें उज्जवल दिव्य हार और दिव्य वस्त्र भेंट दिए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि प्रदान की। 2 दिव्य कुंडल अर्धचंद्र, बाहों के लिए दिव्य बाजू बंद, चरणों के लिए दिव्य नूपुर, गले के लिए सुंदर दिव्य हसली और उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दे दी। विश्वकर्मा भगवान ने उनको दिव्य परसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर दिव्य सुशोभित दिव्य कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर दिव्य कमल का पुष्प भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न मणियां देवी को भेंट दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ मधु पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य रत्न और मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी उन्हें दिव्य आभूषण और अस्त्र देकर उनका सत्कार और सम्मान किया। इसके पश्चात महादेवी ने उच्च स्वर में भयंकर गर्जना की। उनकी इस महाभयंकर नाद से आकाश गुंजायमान हो उठा। महादेवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद घोष आकाश मंडल में समा न सका। आकाश मंडल उनके सामने तुच्छ सा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सारे विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कपायमान हो उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत श्रृंखलाएं हिलने लगी। देवताओं ने उस समय प्रसन्न चित्त हो सिंहवाहिनी जगदम्बा देवी से कहा, हे महादेवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से सभी लोगों ने उनकी स्तुति की। समस्त त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर असुरगण अपनी प्रतापी सेनाओं को संग लेकर और हथियार आदि से सुसज्जित हो उठ खड़े हुए। महिषासुर का क्रोध असीमित था। उसने क्रोध में भरकर उच्च स्वर में कहा, यह सब क्या उत्पात हो रहा है। फिर वह अपनी प्रतापी सेना के संग उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर उच्च घोष नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने महादेवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पावन चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से नभ में एक रेखा सी बन गई थी और उनके धनुष की टंकार की ध्वनि से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने 1000 भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ महायुद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के आयुधों से सब की सब दिशाएं उद्भासित हो उठी। महिषासुर की प्रतापी सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महादैत्य था। वह आवेग में होकर देवी के साथ संग्राम करने लगा और दूसरे असुरों की चतुरंगी सेना साथ लेकर असुर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर संग्राम करने लगा और महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर महायुद्ध करने लगा। वाष्पकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ाई को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों दैत्य असुर हाथी और अश्व साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और अश्वों सहित वहां आकर महादेवी के साथ महायुद्ध करने लगा। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य नाना प्रकार के अस्त्र आदि। उनके पश्चात सबके सब दैत्य असुर अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर भगवती की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का प्रयास करने लगे।
मगर देवी ने गुस्से से भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इन सब के पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की परम कल्याणकारी स्तुति आरंभ कर दी और वहां महादेवी प्रसन्नचित्त होकर असुरों दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंहराज भी क्रोध में भरकर दैत्यों की आसुरी शक्ति में विचरने लगा, मानो जैसे कि वन में भीषण दावानल फैल रहा हो। महायुद्ध करती हुई महादेवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत प्रभाव से सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। पर से भिंदी, पाल, खड़ग आदि शस्त्रों के साथ दैत्यों असुरों से महायुद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से संपन्न हुए वह देवगण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदवंतर महादेवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से 1000 असुरों और दैत्यों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से ही यमपुरी पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे। कईयों की तो सूल से छाती फट जाने के कारण धरा पर लेट गए। कितनों की बाढ़ वर्षा से कमर की हड्डियां टूट गईं। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य असुर कट कट कर मारे जाने लगे। कईयों की बाहें पृथक हो गईं। अनेकों की ग्रीवाएं कट गईं। कितनों के सिर कट कट कर दूर धरातल पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से टुकड़े टुकड़े हो गए। कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेकों के तो शीश व पांव के कटने पर भी पुनः भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर महादेवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके शीश कट चुके थे किंतु बिना शीश के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को महायुद्ध के लिए ललकार रहे थे। यहाँ पर यह घोर महासंग्राम हुआ था। वहाँ की भूमि रथ, हाथी, अश्व और असुरों दैत्यों के मृत शरीरों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रक्त की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को पल भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तिनका घास के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। और देवी का सिंहासन भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा घोर शब्द करता हुआ असुरों के मृत शरीर के बीच ऐसे भ्रमण कर रहा था मानो बचे हुए शेष प्राणों की खोज कर रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवता प्रसन्न चित्त होकर आकाश मंडल से उन पर पुष्प वर्षा करने लगे और बोलने लगे, जय हो महादेवी, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ अंबिका, ओम नमः शिवाय। द्वितीय अध्याय समाप्तः इति। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने आगे कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। उसके धनुष और उसके अत्यंत ऊंची आवाज को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बिध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी क्षीण धारा वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े ही बेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही वह दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा
और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी में डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बड़ी ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोट से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थपेड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धृत दैत्य को मार गिराया। भिंदी पाल से वाष्पकल को, बाड़ों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने वाड़ों से दुर्धर और दुमुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भय से का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंघों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्रावस वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द कहने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुभ होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसके बध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाड़ों के साथ उस पुरुष को उसी तलवार ढाल सहित बीध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीव सहित समस्त त्रिलोक को व्याकुल करने लगा। उसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंह से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। आगे महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पंजे से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई
और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषिगण महर्षियों सहित देवी स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय, जय माता दुर्गा। तृतीय अध्याय समाप्तः इति। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता कुसमांडा, जय माता दी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे और आप सदा निरोगी रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।